Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Taliban and Their Neighbors by Muhammad Amir Rana. तालिबान और उनके नेबर्स के हवाले से हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि तालिबान ने जो है हुकूमत संभाली अफगानिस्तान में, तो उससे पाकिस्तान के ऊपर, उसके नेबर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़े हैं और मजीद आने वाले फ्यूचर में क्या जो है वो चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा। और ब्री के हवाले से अफगानिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से जोड़ने वाली डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू कर रखे थे, तो उसके इम्पेक्ट्स जो हैं वो क्या पड़ रहे हैं इस वक्त, और कौन कौन सा ब्लॉक जो है वो वेस्टर्न साइड पर उसको काउंटर करने के लिए तैयार हो रहा है, वो सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनिशियली ईगर टू सी द अफगान तालिबान टेक कंट्रोल इन अफगानिस्तान, जो शुरू से ईगर थे, बेताब थे अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल को देखने के लिए। पाकिस्तान नाउ ग्रैपल्स विद अनमेट एक्सपेक्टेशंस, अब पाकिस्तान जो है वो ग्रैपल हो चुका है, उलझ चुका है अनमेट एक्सपेक्टेशन से, जो उसने सोची भी नहीं थी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ मेट हो चुका है। 2 years on, issues like cross-border terrorism remains unresolved and pose significant security risk. 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, उस चलते आ रहे हैं। अब इश्यूज जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, सॉल्व नहीं हुए, और बहुत सी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिस्क को वो दिखा रहे हैं, सिग्नलाइज कर रहे हैं। Afghanistan's other neighbors are also unhappy with the growing aggressive postures of the Taliban leadership over security. अफगानिस्तान के दूसरे जो नेबर्स हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, वो भी अनहैप्पी हैं बिकॉज अफगानिस्तान की एग्रेसिव पोस्चर देखकर, क्योंकि तालिबान लीडरशिप जो सिक्योरिटी के हवाले से उसकी एग्रेसिव नेचर है, जो जारियत वाले पोस्चर्स दे रहा है, उस वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं है, एंड द डाइवर्जन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और साथ ही साथ पानी की भी जो डाइवर्जन है पानी के रिसोर्सेज की, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रही है। पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड द तालिबान माइंडसेट व्हिच इज एट प्ले इन डीलिंग्स विद अफगानिस्तान इमीडिएट नेबर्स। पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना होगा कि तालिबान के माइंडसेट को, जो कि प्ले मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डीलिंग है अफगानिस्तान की फौरी तौर पर नेबर्स के साथ, एंड सी हाउ इट शेप्स इट्स लीडरशिप विद देम एंड देयर अप्रोच टू रिजॉल्विंग बायलैटरल डिस्प्यूट्स। और ये देखते हुए कि उसके रिलेशनशिप की शेप्स कैसी हैं, ठीक है, और उसकी अप्रोच क्या होगी दो तरफा जो ताल्लुकात हैं, जो झगड़े हैं, उनको रिजॉल्व करवाने में। द सिचुएशन में नॉट अपीयर एंटायरली ग्लूमी, जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर, एंटायर तौर पर ग्लूमी नहीं है, डार्क नहीं है, बट इट डज रिक्वायर नॉन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस। लेकिन फिर भी इसे बहुत ही फौरी तौर पर एक तेजी वाली, एक अच्छी स्ट्रेटजीज की जरूरत है जो एड्रेस कर सके इन इमर्जिंग चैलेंजेस से निपटने में, जो उभरते हुए चैलेंजेस हैं। The first step is to engage with the Taliban through formal channels, whether the issues are related to terrorism threats, border security, trade and economy, और transnational mega projects. पहला स्टेप यही है कि एंगेज किया जाए तालिबान को उनके फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, चाहे वो इश्यूज टेररिज्म से रिलेटेड हों, जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं उससे रिलेटेड हों, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, तिजारत से रिलेटेड हों, मैशत से रिलेटेड हों, या फिर ट्रांसनेशनल जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हो। Verbal commitments and vague statements from the Taliban leadership will not be binding and will not change the dynamics. जो सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी कमिटमेंट्स हैं, वर्बल कमिटमेंट्स हैं, उसके अलावा मुबहिम जो वेग स्टेटमेंट्स हैं तालिबान लीडरशिप की तरफ से, वो बाइंडिंग नहीं कर सकेंगी और ना ही वो डायनामिक्स को चेंज करेंगी। तालिबान apologists in Pakistan were jubilant over a religious decree concerning jihad in foreign land issued by the Taliban supreme leader. तालिबान apologists जो हैं पाकिस्तान में, वो भी खुश थे इस रिलीजियस डिक्री कंसर्निंग से कि वो जहाद होगी फॉरेन लैंड्स में, तालिबान सुप्रीम लीडरशिप जो इशू करेगा। हाउएवर दिस हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग, लेकिन ताहम इसने कोई चीज भी चेंज नहीं की, तब्दील नहीं की। टेररिस्ट अटैक्स आर स्टिल राइजिंग इन पाकिस्तान, टेररिस्ट अटैक्स अभी भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। द martyrdom of 9 soldiers in a suicide attack recently in Bannu district should serve as a reminder that security challenges cannot be dealt with through ambiguous religious decrees. मार्टाइडम होता है कत्ल होना, ठीक है, बहुत से 9 सोल्जर्स जो है वो सुसाइड अटैक में कत्ल हुए बन्नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, और ये भी सुअर सिक्योरिटी चैलेंजेस में आता है, यानी इसे हम देख सकते हैं कि ये डील नहीं कर सका एम्बिगुअस जो रिलीजियस डिक्रीज थी उसके थ्रू। एम्बिगुअस यानी उलझे हुए, ठीक है, दो तरफा, दो तरह से, दो कश्तियों में उलझे हुए। टू एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंजेस, एंटिसिपेट होते हैं मुतवक्को, ठीक है, मुतवक्को मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान शुड कंसिडर द तालिबान रिलेशन विद देयर अदर नेबर्स, तो पाकिस्तान को कंसिडर करना होगा, करना चाहिए
चाहिए कि जो तालिबान के रिलेशन है उनके नेबर्स के साथ उसको भी देखें। एक्सपर्ट सजेस्ट दैट तालिबान कुड पोटेंशियली स्पार्क अ रीजनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट। एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि तालिबान जो है वो कर सकते हैं, पोटेंशियली स्पार्क कर सकते हैं रीजनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट को। द ग्रुप्स अप्रोच टू वाटर रिसोर्सेज हैज ऑलरेडी एस्केलेटेड टेंशन। एस्केलेटेड होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना यानी नेगेटिव सेंस में बढ़ाना। तो ये जो अप्रोच है ग्रुप की वाटर रिसोर्सेज के हवाले से वो ऑलरेडी पहले ही टेंशन को बढ़ा चुकी है विद ईरान एंड उज्बेकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान एंड ईरान हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट। अफगानिस्तान ईरान का बहुत ही लंबे अरसे तक पानी का मसला चलता है, झगड़ा चलता है। एग्जाम्पलीफाइड बाय द अफगान ईरानियन हेलमंड रिवर वाटर ट्रीटी ऑफ 1973। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो हेलमंड रिवर वाटर ट्रीटी 1973 में हुई थी, विच वाज नेवर फुली रेटिफाइड और इम्प्लीमेंटेड, जो मुकम्मल तौर पर रेटिफाइड यानी तो सीख जिसकी नहीं हुई और इम्प्लीमेंटेड जो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई थी। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा बोथ कंट्रीज मेंटेन्ड अ समवट बैलेंस्ड रिलेशनशिप थ्रू डिप्लोमेसी। दोनों कंट्रीज ने मेंटेन करने की कोशिश की थी, ठीक है, रिलेशनशिप अपनी डिप्लोमेसी के जरिए। द तालिबान एक्सिलरेटेड डैम प्रोजेक्ट्स, एक्सिलरेटेड भी बढ़ाना होता है, ठीक है, उन्होंने डैम प्रोजेक्ट बढ़ाए। हैव एक्सरबेटेड बॉर्डर टेंशन, जिसने नेगेटिव वे में बढ़ा दिया, एक्सरबेटेड भी बढ़ाना होता है, बॉर्डर टेंशन को बढ़ाया ईरान के साथ, विद ईरान। If water security issues are not managed carefully, they could expose deeper conflicts between Iran and Taliban. अगर पानी के इस मसले को, इस सिक्योरिटी इश्यूज को मैनेज ना किया गया एहतियात के साथ, तो वो एक्सपोज करेंगे बहुत ही गहरे झगड़ों को ईरान और तालिबान के दरमियान। सच एज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड एंटी शिया सेंटीमेंट, जिनमें जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनके नजरियात के फर्क और एंटी शिया सेंटीमेंट शामिल हैं। By advancing long delayed water projects, the Taliban aim to garner support for their regime in लॉन्ग डिलेड वाटर प्रोजेक्ट्स को एडवांस करने से तालिबान का एम यह है गार्नर करना यानी जमा करना सपोर्ट को अपनी रिजीम के लिए। उज्बेकिस्तान हैज मेंटेन अ प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप विद द तालिबान। उज्बेकिस्तान के रिलेशन जो है उसने मेंटेन करके रखे, प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप बना के रखे तालिबान के साथ। प्रैग्मेटिक होता है एक बिल्कुल प्रैक्टिकल किस्म के रिलेशनशिप, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, और उनका फोकस था मुआशत और तजारत की कॉपरेशन। आफ्टर Pakistan के बाद it was the most optimistic country about the potential of the Taliban regime to facilitate connections with landlocked regime। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पुरउम्मीद ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरउम्मीद कंट्री था पोटेंशियल के हवाले से तालिबान regime में, जो फैसिलिटेट करना चाहता था कनेक्शन विद लॉक्ड रीजन्स। लैंडलॉक्ड होते हैं जिनके चारों तरफ से जो है सरजमीन जो है वो खुश्क हो। However, this optimism was tempered when the Taliban initiated the Kosh Tepa Canal project to divert water from the Amu Darya, affecting multiple सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, ताहम जो है वो ऑप्टिमिज्म जो है टेम्पर्ड हुई जब तालिबान ने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया था कोश टेपा कैनाल प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए पानी को आमू दरिया से। इसने मल्टीपल सेंट्रल एशियन स्टेट को अफेक्ट किया था, उस पर असरअंदाज हुआ था वो। दिस लेड टू स्ट्रेन्ड रिलेशंस एंड इवन अ टेम्परेरी कट इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज फ्रॉम उज्बेकिस्तान टू अफगानिस्तान। इसने एक स्ट्रेन्ड रिलेशन बनाए जो कि टेम्परेरी कट था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज में उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान तक, विच वर लेटर रिस्टोर्ड, जिसको बाद में रिस्टोर कर दिया गया। डिस्पाइट दीज कॉम्प्लेक्सिटीज इन उलझनों के अलावा उज्बेकिस्तान हैज एग्रीड विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन अ ट्राई नेशन रेलवे। उज्बेकिस्तान एग्री था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन रेलवे बनाने के लिए। द 5 billion dollar project aims to connect Mazar-e Sharif in Afghanistan to Pakistan's Karachi border crossing, passing through Tarmiz in Uzbekistan and Logar province in Afghanistan। 5 बिलियन जो डॉलर्स का प्रोजेक्ट था मज़ार-ए शरीफ से अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान कराची बॉर्डर तक उसको क्रॉस करने का, और उसके बाद वो तरमीज में उज्बेकिस्तान से गुजरना, उसने लोगर प्रोविंस से गुजरना है अफगानिस्तान में। दिस रेलवे इज व्यूड एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। ये रेलवे जो है एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रीजनल कनेक्टिविटी और तिजारत को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे पूरा रीजन जो है वो कनेक्ट होगा। The railway original plan was to build the railway line from Mazar-e Sharif to Kabul and then to Turkham on the border with Pakistan। ओरिजिनल प्लान था कि बिल्ड की जाए रेलवे लाइन मज़ार-ए शरीफ से काबुल और फिर जो है तुर्खम बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ। However, ताहम द रूट हैज बीन मॉडिफाइड टू गो थ्रू कुरम इंस्टेड। ठीक है, मॉडिफाइड किया गया जाता रहा, ठीक है, कुरम के अलावा।
ठीक है। द रीजन फॉर दिस वाज दैट द तालिबान regime wants to develop the eastern and central provinces of अफगानिस्तान। ठीक है, रीजन क्या था कि तालिबान regime चाहते थे कि डेवलप करना ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान को, विच वाज करंटली अंडर डेवलप, जो अभी तक जो अंडर डेवलप्ड ही है। ठीक है, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर देयर मूवमेंट, और उनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस भी है अपनी मूवमेंट के लिए। चाइना wants to formally bring Afghanistan into its Belt and Road Initiative and Tri-Nation Railway to make it a part of the BRI। चाइना ये कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि अफगानिस्तान को बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाए, ट्राई नेशन रेलवे का, ताकि वो ब्री का हिस्सा बन सके एक अहम तरीके से। However, ताहम द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। अभी भी प्रोजेक्ट जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही है प्लानिंग के। पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन में कॉज फर्दर डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी फर्दर डिले का, इस इम्प्लीमेंटेशन में फर्दर डिले का बाइस है। बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द तालिबान एटीट्यूड ऑन हाउ इट विल डील विद अदर डिस्प्यूट विद उज्बेकिस्तान। लेकिन साथ ही साथ डिपेंड करता है तालिबान के एटीट्यूड पे भी कि वो किस तरह से उज्बेकिस्तान के साथ इस डिस्प्यूट को जो है वो डील करेंगे। मेनली द आमू दरिया डाइवर्जन एंड द तालिबान लैक ऑफ वाटर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स। मेनली अगर हम देखें तो आमू दरिया की डाइवर्जन और साथ ही साथ तालिबान की लैक ऑफ वाटर एक्सपर्ट्स और जो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं उनकी वजह से। द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखें तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव बिटर मेमोरीज ऑफ मेनी ट्रांसनेशनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहुत ही बिटर किस्म के जो हैं वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, दैट हैव नॉट येट मटेरियलाइज, जो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए, सच एज जिनमें CASA 100 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू पाकिस्तान। ठीक है, जो कि कासा 100 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शामिल है जिसके अंदर जो कि सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और जिसमें तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। These initiative were delayed, ये इनिशिएटिव जो थे वो डिलेड हुए मेनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड कॉम्प्लिकेटेड रीजनल स्ट्रेटेजिक सिनेरियोज, क्योंकि इसकी बड़ी वजह सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड किस्म के रीजनल स्ट्रेटेजिक सिनेरियोज थे। द तालिबान कैन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स, तालिबान जो है इंश्योर कर सकते हैं सिक्योरिटी को ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स की, बट इट मे नॉट बी एनफ टू क्रिएट अ कंड्यूसिव स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर सच इनिशिएटिव्स। लेकिन ये काफी नहीं होगा इन स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए। पाकिस्तान ऑल्सो शेयर्स द काबुल रिवर विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान अपना काबुल रिवर भी शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, बट दे डोंट हैव अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, लेकिन उनके पास फिर भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इन द पास्ट, माजी में वाटर सिक्योरिटी हैज क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, पानी ने बहुत से सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है वो बहुत सी टेंशंस क्रिएट की दोनों कंट्रीज के दरमियान। एंड नाउ लोकल तालिबान ऑफिशियल हैव स्टार्टेड थ्रेटनिंग रिवर डाइवर्जन इनिशिएटिव्स एंड डैम कंस्ट्रक्शन, और अब लोकल तालिबान ऑफिशियल जो है उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है रिवर डाइवर्जन इनिशिएटिव्स और डैम कंस्ट्रक्शन के हवाले से। द इंडस इज पाकिस्तान लाइफलाइन, इंडस जो है वो दरिया सिंध जो है पाकिस्तान की लाइफलाइन है, एंड एनी डाइवर्जन और टू इट्स फ्लोज वुड बी अ नाइटमेयर फॉर द कंट्री, और किसी किस्म की भी डाइवर्जन हुई अगर इसमें तो वो पाकिस्तान के लिए, कंट्री के लिए नाइटमेयर होगा, एक डरावना ख्वाब होगा। दो दिस इज अ कॉस्टली अफेयर एंड द तालिबान रिजीम कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट ऑल अलोन, तो ये एक कॉस्टली अफेयर है जिसे तालिबान रिजीम जो है वो अकेले इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और गेट एनी इंटरनेशनल असिस्टेंस, या कोई असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं इंटरनेशनल। दे हैव रिवील्ड देयर इंटेंशंस, तो उनको अपनी इंटेंशंस जो है वो रिवील करनी होंगी। बाय एडवांसिंग लॉन्ग डिलेड वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट, द तालिबान एम टू गार्नर सपोर्ट फॉर देयर regime and tie it to a form of religiously infused अफगान नेशनलिज्म। इस तरह लॉन्ग डिलेड जो वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान जो है या तालिबान जो है वो एम कर रहे हैं कि वो गार्नर करें, सपोर्ट जमा करें अपने रिजीम के लिए, टाई करें इसे रिलीजियसली इंफ्यूज्ड अफगान नेशनलिज्म के तौर पर। Afghanistan's neighbors likely will not object to the Taliban's ideologically driven nationalism, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं ठीक है वो जो है नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तालिबान की आइडियोलॉजिकली रीजनल जो ड्रिवन नेशनलिज्म है, कौमियत है, उस चीज को, प्रोवाइडेड इट डज नॉट हार्म देयर कोर इंटरेस्ट, जो उनको कोर इंटरेस्ट को है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। दस फॉर अफगानिस्तान नेबर्स हैव बीन कॉशियसली मॉनिटरिंग द तालिबान एक्शन, ठीक है, लेकिन वो एहतियात के साथ, कॉशंस के साथ
उसकी तालिबान के एक्शंस को वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। डिस्पाइट मल्टीपल रीजनल फ्रेमवर्क लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से बहुत से मल्टीपल रीजनल फ्रेमवर्क्स शामिल है, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, दे ऑप्ट फॉर बायलैटरल रेजोल्यूशन, जो कि बायलैटरल रेजोल्यूशंस को ऑप्ट करते हैं। Pakistan's efforts have yet to be successful, largely due to country's reliance on informal channels. पाकिस्तान जो है अभी तक सक्सेसफुल है क्योंकि कंट्री की रिलायंस है ऑन इनफॉर्मल चैनल्स पर, विच हैव प्रूवन इनफेक्टेड इन द पास्ट, जो कि इनफेक्टिव रही पास्ट में अगर देखें, एंड ऑफर लिटिल प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ही कम प्रॉमिस करती हैं। चाइना हैज बीन द मोस्ट अडेप्ट इन इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडेप्ट रहा है अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में अफगानिस्तान के साथ। इट हैज़ नॉट ओनली मेंटेन्ड अ फंक्शनल बायलैटरल रिलेशनशिप विद द तालिबान, और वो ना सिर्फ मेंटेन कर सका फंक्शनल बायलैटरल रिलेशनशिप को तालिबान के साथ, बट आल्सो एस्टैब्लिश ट्राइलेटरल एंड क्वाड्रेटरल चैनल्स दैट इंक्लूड पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बल्कि साथ ही साथ तीन तरफा, चार तरफा चैनल्स के साथ भी उसने ताल्लुकात बढ़ाए, जिसमें पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। While the SCO serves China's multilateral interest, the country remains cautious in expanding its economic ties with Afghanistan। साथ ही साथ एससीओ सर्व कर रही है चाइना की मल्टीलेटरल इंटरेस्ट को। कंट्री अभी तक कॉशियस है, एहतियात के साथ एक्सपेंड कर अपनी मुआशी टाइज को अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान नीड्स टू रीएवैल्यूएट इट्स अप्रोच टुवर्ड्स द तालिबान। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो रीएवैल्यूएट करे, दोबारा से देखे, छानबीन करे तालिबान के साथ अपनी अप्रोच को। हु हैव शोन अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर डिप्लोमेटिक डीलिंग, जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी शो कर रही है डिप्लोमेटिक डीलिंग्स में। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि जिसमें हम जो है वो पेशन गोई उस तरीके से नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके की। देयर इज अ नोटिसेबल असर्टिवनेस इन द तालिबान डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें एक नोटिसेबल असर्टिवनेस नजर आती है तालिबान डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन की, ठीक है, जारियत थोड़ी सी नजर आ रही है, विच रेजेस कंसर्न्स अमंग इट्स नेबर्स, जो कि कंसर्निंग है, को रेस करती है नेबर्स के दरमियान। अमंग मस्ट पाकिस्तान मस्ट प्लान इट्स रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रिस्पॉन्स को तैयार करे, प्लान तैयार करे और उसको टैकल करे इस मसले को। करंट अफेयर के हवाले से, ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत डाटा है और आप लोग इसको उसमें यूज कर सकते हैं अपने एसएस के अंदर। और ये था इसका एनालिसिस, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।